सभी का नमस्कार। 11वीं राजनीति विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। आज की ऑनलाइन कक्षा में अध्ययन शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि पिछली कक्षा के अंदर हमने इसी बिंदु राजनीतिक सिद्धांत को व्यवहार में उतारना, इस बिंदु की हमने शुरुआत की थी और इस बिंदु में हमने पिछली कक्षा में कुछ बातों का अध्ययन किया था और यह समझने का प्रयास किया था कि किस प्रकार से समानता, स्वतंत्रता, न्याय, राष्ट्रवाद जैसे सिद्धांत हैं जिनके बारे में राजनीति के अंदर हमें पढ़ने को, समझने को अवसर मिलता है। जब भी हम राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं तो यह सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता, राष्ट्रवाद, न्याय आदि ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जिनका हम अध्ययन करते हैं और उसे हम अपने जीवन के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं और वो महत्वपूर्ण है भी, और उनका हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, लेकिन क्या हम उन सिद्धांतों के बारे में भी जानते हैं या उन बातों के बारे में भी जानते हैं जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं? तो उन बातों का भी हमने राजनीतिक सिद्धांत को व्यवहार में उतारना इस बिंदु में अध्ययन किया था, जिसमें हमने यह पढ़ा था पिछली कक्षा में कि किस प्रकार एक गरीब व्यक्ति होता है या विकलांग व्यक्ति होता है या फिर कोई वृद्ध व्यक्ति होता है तो उसके लिए सरकार के द्वारा विशेष सुविधा क्यों होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि उसके लिए विशेष सुविधा हो, गरीब, विकलांग या वृद्ध व्यक्ति को सरकार से विशेष सुविधा मिले, ठीक है ना, उसके लिए विशेष कानून व्यवस्था हो। और हम ये भी चाहते हैं कि हम जो सामान्य लोग हैं हमें भी इस समाज में, इस देश के अंदर समान अवसर मिले, समान अधिकार मिले। अगर हमारे साथ बुरा होता है तो हम उसका विरोध करते हैं और चाहते हैं कि हमारे साथ में न्याय हो, और अगर हमारे साथ में अच्छा होता है तो हम ये समझते हैं कि हमारे साथ में अच्छा हो रहा है, दूसरों के साथ में अगर बुरा व्यवहार हो रहा है तो हम उसके लिए विरोध नहीं करते और हम ये नहीं चाहते कि सभी का अच्छा हो। तो हमारा यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि पिछली कक्षा में हमने इसी बिंदु के अंदर यही बात समझने का प्रयास किया कि हम जब स्वयं के लिए अच्छा चाहते हैं तो दूसरों के लिए भी हमें अच्छा सोचना चाहिए। हम स्वयं के लिए जो सारे अधिकार चाहते हैं वही सारे अधिकार दूसरे नागरिकों को मिले, और जो हमारे विशेष लोग हैं जिनको हम कहते हैं वृद्ध, विकलांग या इनकी तरह जो गरीब लोग हैं, जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं, उनके लिए भी सरकार के द्वारा विशेष प्रावधान हो, ये हमें न्यायोचित लगता है, उचित लगता है। तो ये सारी बातें हमने पढ़ी थी और इससे ये समझ में आता है कि राजनीतिक सिद्धांत यानी राजनीतिक विचारधारा का जब भी अध्ययन करते हैं तो ये सारी चीजें उसमें आती है और ये सारी चीजें हमारे जीवन के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है और जीवन के प्रत्येक निर्णय लेने में इनका बड़ा योगदान है। इसी प्रकार की बातों का हम आज के इसी बिंदु राजनीतिक सिद्धांत को व्यवहार में हम किस प्रकार से उतार सकते हैं, इसमें और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन के लिए उचित निर्णय लेने और हम उचित और अनुचित का निर्णय कर सके उसके लिए आवश्यक है। तो आइए हम आज की कक्षा में इसी बिंदु के अंदर जो कुछ बातें हैं उनका हम फिर से अध्ययन करेंगे। पहला बिंदु है, समाज में किसी व्यक्ति की बुनियादी जरूरतें पूरी न हो और आर्थिक कारणों से शोषण और प्रतिकूल परिस्थितियों का शिकार ना हो। यानी कहने का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति या देश के नागरिक की बुनियादी जरूरतें यानी शिक्षा का अधिकार है या रोजगार है या रहने के लिए घर है, कपड़े हैं, अगर उसे वो प्राप्त नहीं होते तो वह व्यक्ति
अपना जीवन सामान्य रूप से नहीं जी पाता है, उसके लिए ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं जिसके कारण से वह शोषण का शिकार हो जाता है, और शोषण का शिकार होने के कारण वह ऐसे लोगों का भी शिकार हो जाता है जो ऐसे गरीब व्यक्ति और असहाय व्यक्ति का लाभ उठाते हैं, और समाज के अंदर एक प्रकार से बहुत बड़ा अंतर आ जाता है और बहुत बड़ा ऐसा वर्ग पैदा हो जाता है जो एक प्रकार से बुनियादी जरूरतों और बुनियादी अधिकारों से वंचित रह जाता है, जिसके कारण से समाज पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता, और जिसके कारण से राष्ट्र के अंदर एक प्रकार से समान अधिकारों का वितरण नहीं हो पाता और राष्ट्र का विकास नहीं हो पाता। इसलिए जरूरत है कि देश के प्रत्येक नागरिक की बुनियादी जरूरतें पूरी हो। ये सारी चीजें हमें राजनीतिक सिद्धांत में पढ़ने को मिलती हैं। दूसरा हमारा बिंदु है कि बहुत से लड़के स्कूल नहीं जा पाते। ऐसे हमारे देश में बहुत सारे बालक हैं, लड़के हैं जो विद्यालय नहीं जा पाते, और विद्यालय नहीं जा पाने का बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें से एक यहाँ पे उदाहरण है कि पेट भरने हेतु काम करना पड़ता है। यानी हमारे देश के अंदर ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जो एक गरीब परिवार से आते हैं, और गरीब परिवार से होने के कारण उनके पास में या उनके माता पिता के पास में इतना धन नहीं होता कि वह स्कूल जा सके और स्कूल का खर्च उठा सके। इसके लिए ये जो गरीब लड़के होते हैं या बच्चे होते हैं, यह शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, विद्यालय जाना चाहते हैं, लेकिन जा नहीं पाते क्योंकि इनको अपना पेट भरने के लिए काम करना पड़ता है। इनको अपना पेट भरने के लिए काम करना पड़ता है, और ये काम करके मजदूरी करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इसीलिए बहुत सारे हमारे देश के ऐसे गरीब लड़के हैं, बच्चे हैं जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते, जिसके कारण से उन्हें उचित रोजगार प्राप्त नहीं हो पाता, सक्षम नहीं हो पाते, योग्य नहीं हो पाते, जिसके कारण से हमारे राष्ट्र के अंदर गरीबी, अशिक्षा बनी रहती है, समाज और राष्ट्र का विकास नहीं हो पाता। ये सारी चीजें हमें राजनीतिक सिद्धांत के अंदर पढ़ने को मिलती हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमें अपने जीवन में क्या कार्य करना चाहिए जिससे हमारा विकास हो सके, शिक्षा हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें सीखने को मिलती हैं। दूसरा है कि हमारे देश में ऐसी कई लड़कियां हैं जो स्कूल छोड़कर छोटे भाई बहन की देखभाल करती हैं और घर पर काम करती हैं। यानी हमारे देश के अंदर लड़कियां जो हैं उनको सबसे ज्यादा एक प्रकार से उनका शोषण होता है, क्योंकि हमारे देश के अंदर ये धारणा है कि लड़कियों को ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, या लड़कियों को जो विद्यालय जाती है उनको स्कूल छोड़कर घर पे बैठना पड़ता है, क्योंकि उन्हें घर की जिम्मेदारी दी जाती है या कोई और काम करवाया जाता है। जैसे अगर उस लड़की के माँ बाप बाहर कमाने जाते हैं या नौकरी करते हैं या मजदूरी करते हैं, तो लड़की को अपने घर पे छोटे भाई बहनों की देखभाल करनी पड़ती है और घर का काम करना पड़ता है। तो ये सारा काम करने के चक्कर में वह लड़की स्कूल नहीं जा पाती है, शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती है, जिसके कारण से उसका विकास नहीं हो पाता है और वह एक योग्य नागरिक या योग्य व्यक्ति नहीं बन पाती है। उसका भविष्य जो है अंधकार में डूब जाता है और उसका जीवन भर तक शोषण होता है। तो इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत के अंदर ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनको समझकर हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, उसे व्यवहार में ला सकते हैं कि हमें सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है और शिक्षा सभी के लिए जरूरी है, सभी को रोजगार का अधिकार है, सभी को आवास का अधिकार है, सभी को सारे प्रकार के जो संसाधन है हमारे देश में, जितने भी संसाधन है सभी के ऊपर सभी नागरिकों का अधिकार है। ये सारा जो ज्ञान है, ये सारी जो शिक्षा है, हम इन बिंदुओं को पढ़ने से हमें राजनीतिक सिद्धांत के अंदर ये सारी चीजें पढ़ने को मिलती है। इसलिए राजनीतिक सिद्धांत की ये जो सारी बातें हैं हमें यह बताती हैं कि हमें इन्हें व्यवहार में लाना होगा और उचित और अनुचित का निर्णय करना होगा और उसके लिए प्रयास करना होगा कि सभी को समान अधिकार मिले। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे का बिंदु जो है कि संविधान के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को हम कहते हैं प्रारंभिक शिक्षा यानी कि बेसिक शिक्षा। तो संविधान ने प्राथमिक शिक्षा की गारंटी का अधिकार दिया है कि
देश के प्रत्येक बालक या बालिका, देश के प्रत्येक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है और इसकी गारंटी हमारा संविधान देता है। यानी यह एक मौलिक अधिकार है और साथ में मूल कर्तव्य भी है, दोनों हैं। तो संविधान के अंदर इसे मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य दोनों में शामिल किया गया है और यह प्राथमिक शिक्षा एक अधिकार की गारंटी है और सभी को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। लेकिन यह औपचारिक बन गया है, औपचारिक यानी नाम मात्र का रह गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि संविधान के द्वारा सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिया गया है, जिसे कोई कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकता है। माता पिता या सरकार का ये दायित्व है कि प्रत्येक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा मिले। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने ऊपर देखा कि बहुत से लड़के हैं स्कूल नहीं जाते, पेट भरने के लिए काम करते हैं। लड़कियां स्कूल छोड़कर छोटे भाई बहनों की घर पर देखभाल करती है, घर का काम करती हैं। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण से इन बच्चों को, जो गरीब बच्चे होते हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, उनके माँ बाप, ऐसे बच्चों को संविधान के द्वारा जो प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है वह उसका लाभ नहीं उठा पाते। सरकार प्राथमिक शिक्षा जो है बिल्कुल फ्री देती है, उसके बावजूद भी ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जहाँ पे बच्चों को विद्यालय छोड़कर अपना पेट भरने के लिए काम करना पड़ता है, श्रम करना पड़ता है, मजदूरी करनी पड़ती है, जिसके कारण से प्राथमिक शिक्षा का अधिकार एक औपचारिक बन गया है। और सरकार के द्वारा यह कानून लागू करने के बावजूद भी सरकारी संस्थाएं, विद्यालय जो हैं प्राथमिक शिक्षा को एक नाम मात्र लागू कर पाती हैं और इसे सक्रिय रूप से पूरे देश में लागू नहीं कर पाते, जिसके कारण से प्राथमिक शिक्षा का अधिकार सभी बच्चों को नहीं मिल पाता। तो ये भी हमें राजनीतिक सिद्धांत के माध्यम से पता चलता है कि प्राथमिक शिक्षा जो है हमारे देश में प्रत्येक बच्चे को मिलनी चाहिए, ये एक बुनियादी जरूरत है। अगला जो हमारा बिंदु है, इस तरह समानता के प्रति, समानता यानी समानता का सिद्धांत जो हम राजनीतिक सिद्धांत में पढ़ रहे हैं और इसको हम समानता का मौलिक अधिकार भी कहते हैं। तो समानता के प्रति हमारे विचार काफी जटिल और भिन्न हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि देश के प्रत्येक नागरिक से अगर आप प्रश्न करेंगे, पूछेंगे कि समानता के प्रति आपके क्या विचार है, तो देश के प्रत्येक व्यक्ति का समानता के प्रति भिन्न भिन्न विचार है, ठीक है ना। लेकिन समानता के प्रति सभी नागरिकों का और राष्ट्र का एक विचार होना चाहिए कि समानता प्रत्येक क्षेत्र में सभी नागरिकों के लिए समान होनी चाहिए, चाहे वो नागरिक जाति, धर्म, भाषा या आर्थिक आधार पर किसी भी वर्ग में आता हो, लेकिन सभी नागरिकों को, सभी लोगों को समानता का अधिकार होना चाहिए और सभी को समानता के अधिकार के द्वारा समान अवसर मिलना चाहिए, यह हमें पता होना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि समानता का जो विचार है वह जटिल है और हमेशा इसको लेकर बहस होती है और वाद विवाद होता है, लेकिन समानता सभी के लिए आवश्यक है और प्रत्येक क्षेत्र में सभी को समान अवसर मिले, अधिकार मिले, ये आवश्यक, ठीक है। इसके बाद हम ये समझ रहे थे कि अगर वास्तव में कोई व्यक्ति अक्षमता का शिकार होता है और वो चाहता है कि मैं ये कार्य करना चाहता हूँ या ये चीज प्राप्त करना चाहता हूँ, लेकिन वह प्राप्त नहीं कर पाता, तो वह व्यक्ति चाहता है कि मेरे लिए विशेष कानून हो, विशेष प्रावधान हो, ठीक है ना, और मुझे वो चीज प्राप्त हो सके या वो अधिकार प्राप्त हो सके या उस काम को मैं कर सकूं जो दूसरे कर पाते हैं। और अगर वास्तव में ऐसा है तो संविधान के द्वारा ऐसे लोगों के लिए या ऐसे वर्गों के लिए विशेष प्रावधान होता है या आरक्षण की व्यवस्था होती है। तो ये सारी चीजें जो हैं राजनीतिक सिद्धांत में हम पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्यों विशेष प्रावधान होना चाहिए। विशेष प्रावधान यानी विशेष कानून की व्यवस्था या विशेष सुविधा संविधान के द्वारा उन लोगों को या वर्गों को दी जाती है, जैसे आरक्षण दिया जाता है, ठीक है ना। तो आगे हमारा जो बिंदु है कि स्कूल जाने या संसाधनों, जैसे संसाधनों से मतलब है रोजगार, अच्छे वेतन या हमारे अच्छे अस्पताल की व्यवस्था सभी हेतु समान हो, यानी सभी लोगों के लिए समान होनी चाहिए। समान क्या होनी चाहिए? स्कूल जाने की व्यवस्था
यानी हमारे देश में सभी लोगों को स्कूल जाने का अधिकार हो, सभी बच्चों को, चाहे वो गरीब से गरीब बालक हैं, सभी को स्कूल जाने का अधिकार होना चाहिए, चाहे वह गरीब बालक हैं। संसाधनों की बात करें तो रोजगार और अच्छा वेतन और अस्पताल, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो बुनियादी जरूरतों की चीजें हैं। वो सारे संसाधन जो हैं देश के प्रत्येक नागरिक को समान रूप से मिलने चाहिए और सभी नागरिकों को रोजगार के समान अवसर मिलने चाहिए। रोजगार के बाद में सभी को एक पर्याप्त वेतन मिले जिससे कि उसका जीवन सही ढंग से चल सके और सभी को अस्पताल की सुविधा मिले, जैसे कि सरकारी अस्पताल की सुविधा हो, ताकि सभी देश के नागरिक स्वस्थ रह सके, बच्चे स्वस्थ रह सके। तो ऐसे संसाधन जो हैं हमारे देश में सभी लोगों को समान रूप से मिले और सभी का इस पर समान अधिकार होना चाहिए। तो यह व्यवस्था जो है वो सभी के लिए समान हो, इन चीजों का भी हम राजनीतिक सिद्धांत में अध्ययन करते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि हमारे मन में ऐसे कई प्रश्न उठते हैं। जब हम राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करते हैं तो बहुत सारे प्रश्न हमारे दिमाग में उठते हैं, जैसे अवसर की समानता, यानी क्या देश के प्रत्येक नागरिक को समान अवसर मिलने चाहिए? देश के प्रत्येक नागरिक को प्रत्येक क्षेत्र में समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए? क्या अवसर की समानता होनी चाहिए? तो इस प्रकार के प्रश्न उठते हैं कि अवसर की समानता हमारे देश में प्रत्येक नागरिक को कब प्राप्त होगी? संविधान के द्वारा तो देश के प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार प्राप्त है, समान अवसर प्राप्त है, लेकिन हम जानते हैं कि वास्तव में ऐसे बहुत सारे हमारे देश के पिछड़े वर्ग हैं या उनके साथ में जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है, आर्थिक आधार पर भेदभाव किया जाता है। दूसरा है कि विशेष बर्ताव कब? यह कहा जाता है कि विशेष बर्ताव से मतलब है विशेष व्यवहार करना, यानी समाज का ऐसा पिछड़ा वर्ग जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, समाज के ऐसे पिछड़े वर्ग है, उनके साथ में विशेष बर्ताव यानी विशेष व्यवहार करना। विशेष व्यवहार यानी उनके लिए विशेष कानून की व्यवस्था, जैसे आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए और वर्तमान में है, ठीक है ना। और उनके लिए विशेष बर्ताव इसलिए किया जाता है ताकि उनकी आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक और राजनीतिक स्थिति में सुधार आ सके और वो एक प्रकार से उच्च वर्ग की जाति के बराबर आ सके और समाज का विकास हो सके, राष्ट्र का विकास हो सके। इसलिए आवश्यक है कि देश के जो पिछड़े वर्ग है उनके लिए विशेष बर्ताव हो। इसके अंदर वृद्ध, विकलांग लोग भी आते हैं या ऐसे असहाय लोग आते हैं, उनके लिए भी सरकार के द्वारा विशेष व्यवस्था होती है, उनको विशेष अधिकार दिए जाते हैं, ठीक है। और ये किस हद तक हो, यानी यह विशेष बर्ताव हो, लेकिन ये किस हद तक हो यानी किस सीमा तक हो, तो ये भी हमारे संविधान के द्वारा तय किया गया है। जो हम राजनीतिक सिद्धांत में पढ़ते हैं कि संविधान के द्वारा निश्चित किया गया है कि कौन से वर्ग को, चाहे वो एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ठीक है ना, कौन से वर्ग को कितना आरक्षण प्राप्त होगा, विकलांग या वृद्ध व्यक्ति है तो उसको क्या विशेष अधिकार प्राप्त होंगे, क्या आर्थिक सहायता प्राप्त होगी, इसकी एक सीमा है, ठीक है ना, जिसको निर्धारित किया गया है और ये होना भी चाहिए। तो ये सारी चीजें हम राजनीतिक सिद्धांत में पढ़ते हैं और हम अपने जीवन में उसे ढालने का और समझने का प्रयास करते हैं और हम उसके आधार पर निर्णय लेते हैं कि हमें किसके साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए और हमें अपने जीवन में क्या निर्णय लेना चाहिए और किस प्रकार से कौन सा कार्य करना चाहिए, उचित या हम कह सकते हैं ना कि सही क्या है, गलत क्या है, उसके बारे में हम निर्णय ले सके। तो ये सारी चीजें हम राजनीतिक सिद्धांत में पढ़ते हैं। फिर ये कहता है कि गरीब बच्चों को स्कूल जाने हेतु दोपहर का भोजन देना चाहिए। ये भी एक प्रश्न है, क्या गरीब बच्चे जो सरकारी विद्यालय में जाते हैं उन्हें दोपहर का भोजन यानी कि मिड डे मील जो शैक्षिक कार्यक्रम है उसके आधार पर दोपहर का भोजन दिया जाता है, सरकारी शैक्षिक कार्यक्रम के आधार पर, ताकि जो गरीब बच्चे हैं उस भोजन के लालच में विद्यालय आए और प्रारंभिक शिक्षा को प्राप्त कर सके, ताकि उनका शैक्षिक विकास हो सके और वह अपने जीवन का एक शैक्षिक विकास करके आगे सही निर्णय ले सके। तो इसके लिए क्या उनको दोपहर का भोजन देना चाहिए? तो अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूंगा कि अगर दोपहर का भोजन देने से गरीब बच्चे विद्यालय आते हैं और प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उन्हें दोपहर का भोजन देना चाहिए,
ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं राजनीति से संबंधित कि इसका क्या होना चाहिए, उसका क्या होना चाहिए, और ये सारे जो प्रश्न हैं, इन सारे प्रश्नों का उत्तर हमें राजनीतिक सिद्धांत का सही ढंग से अध्ययन करने से, समझने से प्राप्त होता है। अब हम देखेंगे आगे का बिंदु, जिसमें इसमें यह भी बताया गया कि ये जो सारे प्रश्न हैं यही सरकार की नीतियों को तय करते हैं, और इन प्रश्नों के आधार पे, इन वाद विवाद के आधार पे सरकार अपनी नीतियां बनाती है, योजना बनाती है। आगे का हमारा बिंदु है कि जैसे समानता सिद्धांत में अलग अलग विचार होते हैं, समानता का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत, हम ये सारे राजनीतिक सिद्धांत में पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। तो समानता के सिद्धांत में जैसे अलग अलग विचार होते हैं, समानता के सिद्धांत को लेकर अलग अलग सोच होती है कि समानता क्या है, समानता किन किन क्षेत्रों में होनी चाहिए, ठीक है ना। तो समानता के सिद्धांत में अलग अलग विचार होते हैं, वैसे ही राजनीतिक सिद्धांत में भी अलग अलग विचार होते हैं, और राजनीतिक सिद्धांत में अलग अलग राजनीतिक विचारक या विद्वान होते हैं। उनकी प्रत्येक विषय और क्षेत्र को लेकर अलग सोच होती है, अलग परिभाषाएं होती हैं, ठीक है ना। तो हमने आज की कक्षा में यह समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार से राजनीतिक सिद्धांत के अंदर जो बालकों की शिक्षा से संबंधित हो, रोजगार से संबंधित हो, या आर्थिक सुधार से संबंधित हो, या विशेष प्रावधान यानी कि विशेष कानून व्यवस्था से संबंधित हो, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसका हमने आज की कक्षा में अध्ययन किया, ठीक है ना। महत्वपूर्ण संसाधनों पे देश के सभी नागरिकों का समान अधिकार हो, ठीक है ना। तो ये जो सारी चीजें हैं ये हमने आज राजनीतिक सिद्धांत के कक्षा के अंदर हमने समझने का प्रयास किया। धन्यवाद।